फिल्म की शुरुआत में मार्क नाम के आदमी का मर्डर हो जाता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद हम मार्क की वाइफ शेरॉन को देखते हैं जो कि अपने बेटे एंथनी को जगाने के लिए उसके रूम में जाती है और दोनों मार्क के डेथ से काफी ज्यादा दुखी थे। इसके बाद शेरॉन अपने दोस्त टेडी से बातें कर रही होती है। टेडी शेरॉन के बचपन का दोस्त है जो उससे प्यार भी करता है, मगर शेरॉन को वो कुछ खास पसंद नहीं है। साथ ही टेडी मार्क के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है। वही शेरॉन को शक होता है कि मार्क के मर्डर के पीछे जेरेड का हाथ है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही जेरेड के ईमेल से उन्हें एक धमकी भरा मेल आया था। लेकिन टेडी का मानना था कि जेरेड का ईमेल किसी ने हैक कर लिया था। गाइस, जेरेड मार्क का पुराना बिजनेस पार्टनर था, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी पार्टनरशिप किसी वजह से टूट गई थी। दूसरी तरफ हम एंथनी को उसके स्कूल में देखते हैं, जहां उसे अपने लॉकर में उसकी मॉम की एडिट की हुई फोटोज मिलती है जो कि उसके क्लासमेट ब्रेंट ने रखी थी। दरअसल ब्रेंट एंथनी को परेशान किया करता था, तभी वो एंथनी से झगड़ा करने लगता है। पर तभी वहां पर डायलन नाम का लड़का आता है और ब्रेंट एंथनी को छुड़ा देता है। वहां शेरॉन अपने हस्बैंड के कंपनी में होती है और वो जेरेड के पुराने ईमेल देख रही होती है। तभी वहां कैटी आती है जो कि शेरॉन की सेक्रेटरी थी और वो शेरॉन की काम में उसकी मदद करती है। वहीं एंथनी मेगन नाम की अपनी क्लासमेट को पसंद करता था, मगर वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तभी वहां डायलन आता है और एंथनी की दोस्ती मेगन से करवा देता है, जिसके बाद एंथनी फुटबॉल खेलने जाता है, जहां ब्रेंट फिर से एंथनी को परेशान करता है और ये बात कोच भी नोटिस कर लेते हैं, जिसके कारण वो ब्रेंट को गेम से बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर बाद डायलन एंथनी से बात करने आता है और यहाँ एंथनी को पता चलता है कि डायलन को एंथनी के बारे में बहुत कुछ पता है। इसीलिए वो डायलन से सवाल करता है कि वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। तब डायलन अपने बारे में बताता है कि उसके डैड भी मर चुके हैं और उन्होंने सुसाइड किया था। इसलिए डायलन एंथनी की कंडीशन समझ सकता है। उसकी ये बात सुनने के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। वही स्कूल खत्म होने के बाद डायलन अपनी कार से एंथनी को उसके घर ड्रॉप करने जाता है, जहां एंथनी उसे अपनी मॉम से मिलवाता है। और तभी एंथनी अपनी मॉम से रात में अपने घर पर स्विमिंग पार्टी करने की इजाजत मांगता है, जिस पर शेरॉन उसे इजाजत दे देती है और रात में एंथनी अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करता है, जहां मेगन भी आई हुई थी। सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन डायलन का ध्यान कहीं और ही था। दरअसल वो एंथनी की मॉम शेरॉन को अलग निगाहों से देख रहा था। अगले दिन डायलन शेरॉन के न्यू घर में आता है, जिसे वो बेचना चाह रही थी। डायलन कहता है कि उसके अंकल इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तभी शेरॉन उसे यह घर अच्छे से दिखाती है। एक दिन ब्रेंट फिर से एंथनी के लॉकर के पास आता है। तब डायलन ब्रेंट को धमकाता है और कहता है कि अगर वो एंथनी को फिर से परेशान करेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह डायलन एंथनी और उसकी मॉम के साथ अपने अच्छे रिश्ते बना लेता है। एक दिन शेरॉन को अपने ऑफिस में एक लेटर मिलता है जो उनके पुराने लवर लैंडन ने भेजा था, जिसमें लिखा होता है कि वो उससे दोबारा मिलना चाहता है। इस वजह से शेरॉन परेशान हो जाती है, जिस पर कैटी उसे सजेस्ट करती है कि शेरॉन ये बात टेडी को बताए, मगर शेरॉन अनकंफर्टेबल फील करती है और टेडी को इस बारे में नहीं बताती। दूसरी तरफ डायलन की मदद से एंथनी मेगन को डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है, जिस पर मेगन भी मान जाती है। इस बात से एंथनी बहुत खुश होता है और वो ये बात अपनी मॉम को भी बताता है। वही रात में डायलन मेगन को अपनी कार से एंथनी के घर लाता है, जहां से एंथनी मेगन के साथ डेट पर चला गया था। लेकिन डायलन एंथनी के घर पर ही रुककर अपने होमवर्क को कंप्लीट करने लगता है। इस दरमियान शेरॉन और डायलन कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, जिसके बाद शेरॉन नहाने चली जाती है। दूसरी ओर एंथनी अपनी डेट एंजॉय कर रहा था और यहाँ डायलन शेरॉन के पास जाता है। वो नहा रही होती है, इसलिए उसे वहां से जाने के लिए कहती है, मगर डायलन बाथरूम के अंदर चला आता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंथनी वापस आ जाता है और वो डायलन को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक डायलन और शेरॉन दोनों बाथरूम से बाहर आ चुके होते हैं। एंथनी डायलन को बताता है कि उसकी डेट काफी अच्छी रही, उसने मेगन को किस भी किया। इसके बाद डायलन अपने घर आ जाता है, जहां उसके अंकल ड्रिंक करके सोए हुए थे। तो डायलन भी शराब पीता है और वो भी एक ईमेल प्रिंट आउट देखता है जो कि लैंडन ने शेरॉन को लिखा था। इससे हमें पता चलता है कि डायलन किसी तरह से शेरॉन के पुराने लवर से जुड़ा हुआ है। अगले दिन ब्रेंट मेगन का मजाक उड़ाता है,
कि वो एंथनी को डेट कर रही है, जिसका फ्रेंड एक साइको है। गाइस, ब्रेंट यहाँ डायलन को साइको कह रहा था, पर मेगन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद ब्रेंट डायलन से बात करता है कि उसे उसके बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिसे जानने के बाद कोच उसे फुटबॉल टीम से निकाल देंगे। ये जानने के बाद डायलन एंथनी के पास जाता है और उसे कहता है कि आज उसे उसकी मदद चाहिए। उसे डायलन के लिए कोच के सामने बस एक झूठ बोलना है ताकि डायलन इस टीम में रह सके। इसके बाद डायलन अपने हाथ पर कट लगाकर कोच के पास जाता है और इसका इल्जाम वो ब्रेंट पर लगा देता है। साथ ही एंथनी डायलन के साथ देने के लिए कहता है कि ब्रेंट उसे भी नाइफ से धमकाता है। वही डायलन के प्लान के मुताबिक ब्रेंट को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद स्कूल में ऑफिसर टेडी और शेरॉन को बुलाया जाता है। तो डायलन और एंथनी उनके सामने भी यही बात कहते हैं, जिसके जवाब में ब्रेंट को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। घर जाने पर शेरॉन एंथनी से कहती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि ब्रेंट उसे बुली करता है। तब एंथनी कहता है कि उन्होंने भी तो उसे अपने अफेयर के बारे में नहीं बताया था। इस बात पे दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। गाइस, एंथनी यहाँ उसकी मॉम और लैंडन के अफेयर के बारे में बात कर रहा था और यही वजह थी कि ब्रेंट उसे तंग करता था। अगले सीन में हम शेरॉन को अपने पुराने वाले घर के बाहर देखते हैं, जहां वो डायलन के साथ थी और डायलन ने ही उसे वहां मिलने के लिए बुलाया था। तभी दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन वहां कोई उनके इस प्राइवेट मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद शेरॉन और डायलन अंदर जाकर इंटीमेट होते हैं। वहीं अगले दिन स्कूल में मेगन एंथनी को उसकी कल रात की वीडियो दिखा देती है और कहती है कि उसे वहां डायलन ने ही आकर वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा था। वीडियो देखकर एंथनी उदास होकर अपने घर चला जाता है। वहीं स्कूल में डायलन मेगन से वो वीडियो लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है, जिसके कुछ देर बाद शेरॉन को पता चलता है कि उसकी वीडियो वायरल हो गई है। इससे वो बहुत परेशान होती है और तभी उसके पास टेडी आता है और जब उसे पता चलता है कि शेरॉन डायलन के साथ इंटीमेट हो चुकी है तो उसे इससे बहुत बुरा लगता है, जिस कारण वो चला जाता है। इसके बाद एंथनी को मेगन के फोन से एक मैसेज आता है कि वो उससे कुछ बताना चाहती है, इसीलिए वो डायलन के घर आ जाए। और जब शेरॉन घर आती है तो उसे एंथनी कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो उसे कॉल करती है मगर उसका कॉल भी नहीं लगता। लेकिन इसी दौरान उसे भी मेगन के फोन से मैसेज आता है कि एंथनी आज रात उसके घर पर ही रुकने वाला है। इसके कुछ देर बाद शेरॉन को डायलन का कॉल आता है और वो उसे उसके पुराने घर में बुलाता है, लेकिन यहाँ पर शेरॉन को कुछ सही नहीं लगता, इसलिए वो टेडी को कॉल करके अपने दूसरे घर पर आने का कहती है। वहीं जब शेरॉन वहां जाती है तो वहां उसे एक वीडियो चलती हुई दिखती है, जिसमें उसका लवर लैंडन अपने बेटे के साथ था और डायलन भी वहां था। तब शेरॉन को पता चलता है कि डायलन लैंडन का ही बेटा है और लैंडन ने कुछ साल पहले ही सुसाइड कर लिया है। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि शेरॉन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, जिसके कारण डायलन की मॉम की भी डेथ हो गई थी। इस वजह से डायलन इन सब की वजह शेरॉन को मानता था और उसने ही शेरॉन के हस्बैंड मार्क का मर्डर किया था। लेकिन डायलन का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो शेरॉन से कहता है कि अगर उसे एंथनी सलामत चाहिए तो वो सुसाइड कर ले, मगर शेरॉन इसके लिए राजी नहीं थी, जिसके बाद दोनों में झड़प हो जाती है। लेकिन तभी वहां टेडी आ जाता है, जिसे देखकर डायलन भाग गया था। वही डायलन ने एंथनी और मेगन को एक पेड़ पर बांधा हुआ था, लेकिन वो दोनों खुद को किसी तरह आजाद कर लेते हैं। इसके बाद शेरॉन और टेडी मिलकर एंथनी को ढूंढने जाते हैं, मगर अचानक पीछे से डायलन टेडी पर वार कर उसकी गन को शेरॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंथनी और मेगन ऐन वक्त पर आकर डायलन को भटकाते हैं, जिसका फायदा उठाकर शेरॉन डायलन को बहुत मारती है और वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन एंथनी के काफी समझाने के बाद वो उसे जिंदा छोड़ देती है और सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि टेडी सही सलामत है और डायलन को अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही अब शेरॉन अपने बेटे और टेडी के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारने वाली थी और इसी एंडिंग के साथ आज की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो जल्दी से जाकर वहां पर भी अपना प्यार दिखाएं। धन्यवाद।